नमस्कार। प्रभा साक्षी के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक ऐसे घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे हैं जिसने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ झकझोर कर रख दिया है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान में प्रस्तावित निर्णायक शांति वार्ता से ठीक पहले ईरान का एक बड़ा और रणनीतिक कदम सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन माना जाता है और इसका बंद होना कई बड़े संकेत दे रहा है। अगर हम इस फैसले के मायने समझें तो यह सीधे तौर पर अमेरिका के उस प्रस्ताव को चुनौती देता है जिसमें संघर्ष विराम की सबसे पहली और अहम शर्त यही है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खुला रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की शर्त को दरकिनार करते हुए ईरान का यह कदम न केवल आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश है बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी एक स्पष्ट संदेश है कि तेहरान अपने हितों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने इस कदम को एक प्रतिक्रिया के तौर पर पेश किया है। उसका कहना है कि लेबनान में इजराइल द्वारा किए जा रहे लगातार और तेज हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। यानी यह सिर्फ समुद्री रास्ते की बात नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन चुका है जहां हर कार्रवाई का जवाब किसी और मोर्चे पर दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले का एक आर्थिक पहलू भी सामने आया है जो कम दिलचस्प नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से प्रति बैरल $1 का टोल वसूल रहा है। पहली नज़र में यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक सुपर टैंक में लगभग 30 लाख बैरल तेल होता है तो यह लागत करोड़ों तक पहुंच जाती है। इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और व्यापारिक लागतों पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी है तो फिर लेबनान क्यों एक नए तनाव के केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसका जवाब हमें हाल के घटनाक्रमों से मिलता है। इजरायली रक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए। इन हमलों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में हुए इन हमलों ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह नागरिक इलाकों का इस्तेमाल अपने ऑपरेशनों के लिए करता है, लेकिन स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि बिना किसी चेतावनी के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है जिससे आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।